तो बात चल रही है अनादि निधना नित्या वाक सृष्टा स्वयं भुआ। आदि जिसका नहीं है, निधन जिसका नहीं है, वो अनादि निधना कौन? मतलब नित्या वाक, वाणी कैसी हुई? जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई निधन मतलब नाश नहीं है, ऐसी नित्या वाक सृष्टा सृष्टा स्वयंभुआ। स्वयंभू ने वाक को उत्पन्न किया, अनादि निधना नित्या। कौन से शुरू में, सृष्टि के पूर्व में कैसी? कौन वाक? वेदमयी। और कैसी? दिव्या। दिव्यत्वम, ये वेद रूप वाणी का दिव्यत्व क्या है? दिव्यत्व क्या है? संप्रदाय अतिरेकेण अप्राप्ति। संप्रदाय पूर्वक पढ़े तो समझ जाए, और संप्रदाय पूर्वक न पढ़े तो आपको लगेगा नहीं है। वही दिव्य है। संप्रदाय अतिरेकेण अप्राप्ति ही ये दिव्यत्वम। यतः सर्वाहा प्रवृत्त, जिस वाणी से सब तरह के प्रवृत्तियां होती इति। भाई वाणी को नित्या बोल रही है और उत्पन्न हुई बोल रही है, ये तो गड़बड़ी है ना। क्या? अनादि निधना उत्सृष्टा ऐसा कह रहे हो ना? तो कह रहे उत्सर्गोऽप्ययं वाचः। उत्सर्ग है ये छठा है ना। उत्सृष्ट है, उत्पन्न हुआ है, तो वाणी पौरुषेय है, अपौरुषेय नहीं हो सकते। ये शंका के निरसन के लिए उत्सर्गोप्ययम वाच संप्रदाय प्रवर्तनात्मको द्रष्टव्य। वाणी का संप्रदाय से प्रवर्तन होना, यही उसकी सामान्य बात है। संप्रदाय का अर्थ क्या है? शिष्य परंपरा लाल करो। ये संप्रदाय, संप्रदाय वो जो आज सांप्रदायिक ऐसा जो अर्थ आया है ना, जातीयवादी, ये नहीं है। संप्रदाय का अर्थ है गुरु शिष्य परंपरा पूर्वक अध्ययन करना। ये संप्रदाय प्रवर्तनात्मको द्रष्टव्य। वाणी तो नित्य ही है, मगर संप्रदाय से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चली जाती है, ऐसा देखना चाहिए। क्यों? तो
अनादि निधनाया, अनादि निधनाया का अर्थ क्या है? अविद्यमानो आदि निधनम च यस्यः सा वाक् अनादि निधना। अनादि निधना जो वाक है उसका अन्य कोई उत्सर्ग मतलब उत्पत्ति संभव नहीं है। तो उत्सर्ग मतलब उत्पत्ति, ऐसा अर्थ करो। उत्पन्न होना, अभिव्यक्ति, ये क्या है? संप्रदाय प्रवर्तनात्मको द्रष्टव्य। संप्रदाय की प्रवर्तना होना यही अभिव्यक्ति है, संप्रदाय पूर्वक शुरू होना। तो पहला संप्रदाय किसने किया? महेश्वर, स्वयं भू ने, है ना, ब्रह्मदेव ने। वो संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो वेदमयी वाक जो नित्य है उसको उसने पठन पाठन परंपरा से आरंभ किया। यही उत्सर्ग अभिव्यक्ति है। उत्सर्ग का अर्थ है अभिव्यक्ति, है ना। तो अनादि निधना का वाणी है, उसकी अभिव्यक्ति इसके सिवाय दूसरी क्या हो सकती है? वाणी के उत्पत्ति मतलब संप्रदाय प्रवर्तन, संप्रदाय शुरू होना, यही है। दूसरा क्या है? वाणी तो नित्य है ना। अरे भाई, अग्नि तो सब काष्ठ में है ना, रगड़ दिया तो अग्नि अभिव्यक्त होता है। इसमें भी अग्नि है, देखो अभिव्यक्ति हो रहा है ना। जितना करेंगे उतना ज्यादा होगा, गर्मी होगी, अभिव्यक्त होता है ना रगड़ने से। तो संप्रदाय प्रवर्तन करने पर, संप्रदाय प्रारंभ करने पर वो शुरू हो जाती है। कौन? वाक, वही उसकी अभिव्यक्ति है। तथा नाम रूपम च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम। नाम रूपम च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम। भूतों का नाम रूप क्या है? कर्म की प्रवृत्ति होना ना, है ना। गाय लाएंगे, कब? गाय ये नाम पुकारेंगे, गाय ये रूप दिखा देंगे, आकार दिखा देंगे। नाम रूप किसके लिए? कर्म में प्रवृत्त होने के लिए, है ना। नाम रूपम च केशाम भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम। कर्म में प्रवृत्त होना यही भूतों का नाम रूप है। नाम रूपम च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम वेद शब्देभ्यो एव आदो निर्ममे स महेश्वर। महेश्वर ने उसको निर्माण किया था। इति देखो, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यो एवादो पृथक संस्था च निर्ममे। संस्था मतलब अवस्था। प्रजापति ने, महेश्वर ने उत्पन्न किया। इति च अपि च चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन्। जिसको करना है उस अर्थ का अनुष्ठान करके, तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा, उसका वाचक शब्द पहले स्मरण करके, पश्चात्तम अर्थम अनुतिष्ठति। जिसको अनुष्ठान करना है उसका वाचक शब्द को पहले स्मरण करके पश्चात्तम अर्थम अनुतिष्ठति।
बाद में उस अर्थ को अनुष्ठान करता है। इति सर्वेषाम न प्रत्यक्षम ही वो, ये सबका प्रत्यक्ष ही है। पश्चातम अर्थम अनुतिष्ठति, उसके बाद में उस अर्थ को अनुष्ठान करता है। इति सर्वेषाम न प्रत्यक्षम एतत्, न मतलब अस्माकम, हमारा ये सब का प्रत्यक्ष ही है। तथा प्रजापतिरपि सृष्टु, सृष्टु नहीं, सृष्टु सृष्टे पूर्वम वैदिका शब्द मनसी प्रादुर्बभू। सृष्टा जो प्रजापति है उसके सृष्टि के पूर्व वैदिक शब्द मन में उत्पन्न हुई, मनसी प्रादुर्बभू। उसके बाद में क्या हो? पश्चात तद अनुगत अर्थान ससर्जे इति गम्यते। अरे भाई, तुमको घर का प्लान पहले होता है, तुम्हारे मन में होता है, तभी कितने कमरे का बनाना है? 4 कमरे का बनाना है। 4 में किचन कहां होगा? ये। फिर बैठक की खोली होगी, ये। फिर सोने की खोली होगी, वो। फिर वो क्या हो गया? भोजन कक्ष है ना। और बीच में ये ऐसा वरांडा रखना, ये सब मन में होता है। आर्किटेक्ट आकर के पूछता है कि घर कैसा बनाना है तुमको, बताओ। तो भी ये किचन चाहिए, 4 कमरे बनाएंगे। एक किचन होगा, बैठक होगी, सोने का एक, और एक भोजन का। खाना पीने का, सामान रखने का। कैसा चाहिए? नहीं, ईश्वर ऐसा, ईश्वर वैसा, बीच में थोड़ा सा वरांडा, थोड़ा आगे बैठक बैठने के लिए। तो पहले कल्पना की ना, और फिर उसको क्या किया? प्रत्यक्ष उतारा, निर्माण किया। वैसा ही निर्माण हो गया ना कि ऐसा करेंगे। अपि च चिकीर्षितम अर्थन अनुतिष्ठन तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम श्रुत्मा, पहले स्मरण करके, पश्चात तम अर्थम अनुतिष्ठति, उसके बाद में उस अर्थ का अनुष्ठान करता है। इस सब का प्रत्यक्ष है। तथा प्रजापतिरपि सृष्टु सृष्टे पूर्वम वैदिका शब्द मनसी प्रादुर्बभू, वैदिक शब्द मन में उत्पन्न हुए। फिर बाद में क्या हो गया? पश्चात तद अनुगत अर्थान ससर्ज इति गम्यते, उसके बाद में उसने होने वाले अर्थ को उसने उत्पन्न किए। तथा च श्रुति सभूरिति व्याहरन् सभूमिमसृजत इति एवं आदिका भूरादि शब्देभ्य एव मनसि प्रादुर्बभूः तेभ्यो भूरादि लोकान सृष्टान दर्शयति। भू ऐसा शब्द बोल दिया तो भूमि को सृष्टि की। ओ भूरादि, भूर भुवः स्वः, इस तरह मन में ये शब्द प्रादुर्भूत हो गए। और उसने क्या किया? उसको उसकी सृष्टि की ब्रह्मदेव ने। हो गया, एक बात समाप्त हो गई। शब्द से सारा जगत उत्पन्न हुआ ना। जगत का कौन सा धर्म आया जगत में? शब्द प्रभवत्वम, ये जगत का धर्म आया ना, है ना। जगत शब्द प्रभवत्वम, तो ये
शब्द प्रभुवत्वम उच्यते जगतः, जगतः उत्पन्न लिखो, जगतः शब्द प्रभुवत्वम यत् उच्यते, तो उसमें शब्द शब्द बोल रहा है ना, तो शब्द का क्या स्वरूप होता है? प्रश्न क्या हो गया? जगतो यत् शब्द प्रभुवत्वम उच्यते तत् किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत्य उच्यते। तो बोला स्फोटक, उत्तर दे दिया। है कमाल है, ये स्फोट क्या है? बम का स्फोट होता है ना, है ना। तो किमात्मकम पुनः शब्द स्वरूपम, इसमें क्या अर्थ है तुम्हारा अभिप्रेत है? मतलब शब्द क्या वर्ण रूप होता है ना, या वर्ण रूप से अतिरिक्त स्फोट रूप? ये प्रश्न। किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत्य इदम शब्द प्रभुवत्वम उच्यते जगतः, ये कहा ना। तो क्या कह रहा है? वर्ण रूपम तद अतिरिक्त स्फोट रूपम च, ये किम शब्द का अर्थ है? किम शब्द का अर्थ क्या है? कि शब्द का स्वरूप क्या है? वर्ण रूप या स्फोट रूप, है ना। ये विकल्प समझ में आया? तो पहला पक्ष बोल दिया है कि वर्ण अनित्य है, एक क्षण में उत्पन्न होते उसी क्षण में नित्य हो चले जाते हैं। वर्ण नाम अतित्य। भाई वर्ण शब्द नित्य है अनित्य है, ऐसे दो पक्ष है। नैयायिक पक्ष अनित्य वाला है और मीमांसक पक्ष नित्य वाला। तो बोलता है वर्ण नाम अनित्यत्वाद, और स्फोट नाम की कोई बात ये नहीं, असत्वाद। न शब्द से जगत हेतुत्व, है ना। पहला पक्ष क्या है? वर्णात्मकम ना, तो वर्णात्मकम को हटा दिया। वर्ण अनित्य है, स्फोट नहीं है, न जगत हेतुत्व, ऐसा आक्षेप होने पर द्वितीय पक्षम वैयाकरणो गृह्णाति। क्या है? जो जगत का शब्द प्रभुवत्वम कहा जा रहा है, उसमें शब्द का स्वरूप क्या है? तो स्फोट। उसने उत्तर दिया स्फोटमिति। ये वैयाकरणों का द्वितीय पक्ष है, नित्य पक्ष वाला है वो। शब्दः नित्याः, इस पक्ष में ये पक्ष है, और शब्द अनित्य है, ये नैयायिक पक्ष है। तो स्फोट का अर्थ क्या है? स्फुट्यते इति स्फोटो। बस स्फुट्यते मतलब क्या है? फुटना, वर्ण फुटना। वर्णैर्व्यज्यते, स्फुट्यते का अर्थ क्या है? कोष्ठक में लिखो वर्णैर्व्यज्यते इति स्फोटो। गवादी शब्द ये किससे व्यक्त होते हैं? है ना, वर्ण से व्यंग और अर्थ के व्यंजक, ये दो विशेषण हैं। गवादी शब्द के कितने विशेषण हैं? वर्ण व्यंगो अर्थ से व्यंजको गवादी शब्दो नित्य तम अभिप्रेत्य इदम उच्यते स्फोटः इति पूर्वेण अन्वय। क्या
पुप्यते का अर्थ क्या करना, वर्णेर व्यज्यते इति स्फोटः। पुप्यते वर्णेर व्यज्यते इति स्फोटो। है ना, वर्ण व्यंग्यो अर्थस्य व्यंजको गवादि शब्दो नित्य तम अभिप्रेत्य इदम उच्यते इति पूर्वेण अन्वय। स एव आद्य पक्षम दूषति वर्ण पक्षे ही। अब शब्द की व्युत्पत्ति करने वाले वैयाकरण, वैयाकरण में दो पक्ष है। क्या है? शब्द वर्णात्मक है, है ना, ओ शब्द स्फोटात्मक है। ये दो पक्ष हो गए ना। तब अब दो पक्ष हो गए एक दूसरे के सामने, एक वर्ण पक्ष दूसरा स्फोट पक्ष। तो वर्ण पक्ष में क्या हो गया? है ना, वर्णादि पक्ष में क्या आपत्ति है? शब्देभ्यो देवादि व्यक्ति नाम प्रभो इति अनुत्पन्नम स्यात्। क्या क्या अनुत्पन्न? वर्ण पक्ष में क्या होगा? शब्देभ्यो देवादि व्यक्ति नाम प्रभव, ये असंगत होगा, है ना? क्यों? तेषां मतलब शब्दानाम उत्पन्न प्रध्वंसित्वात् नित्यभ्यो शब्देभ्यो देवादि व्यक्ति नाम प्रभो इति अनुत्पन्नम स्यात्, है ना। नित्य शब्द से देवादि की अभिव्यक्ति होती है, ये असंगत होगा। क्यों? वर्ण पक्ष में वर्ण तो उत्पन्न प्रध्वंसी है। वर्ण कैसे? उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाले, उससे क्या काम होगा? कुछ भी काम नहीं होगा। उत्पन्न प्रध्वंसित्वात् नित्यभ्य शब्दभ्यो देवादि व्यक्ति नाम प्रभुव, ये विधान है ना उद्धरण चिन्ह में, ये असंगत होगा। क्यों? स्वल्प विराम करो। उत्पन्न प्रध्वंसिनश्च वर्णाः प्रति उच्चारणम अन्यथा अन्यथा प्रतीयमानत्वात्। वर्ण तो उत्पन्न प्रध्वंसी है, प्रत्येक उच्चारण में वो अन्य अन्य व्यक्ति बन जाएंगे ना, प्रतीयमानत्वात्। जैसे कि अदृश्यमानोपि पुरुष विशेषो, अपना लड़का दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब तू उधर बोल रहा है ना, भजन बोल रहा है ना, है ना, हम यहां से जानते हैं ना, ये आवाज अशोक की है ना। अब ये कृष्णानंद बोल रहा है, जरा घोघरा आवाज आ रहा है तो कृष्णानंद, और टिपे पर आवाज आ, ये अशोक का है। तो व्यक्ति सामने नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम आवाज समझ सकते हैं कि नहीं, है ना। तो देखो, अदृश्यमानोपि पुरुष विशेषो अध्ययन ध्वनि श्रवणात् एव विशेष को निर्धार्यते। पुरुष विशेष अदृश्यमान होने पर भी अध्ययन ध्वनि श्रवण से ही विशेष रूप से निर्धार किया जाता है। कैसा? देवदत्तो अयम वधिते, ये अशोक गा रहा है, यज्ञो दत्तो अदम वधीयते, कृष्णानंद गा रहा है, इति।
न चायम वर्ण विषयो अन्यथात्व प्रत्ययो मिथ्या ज्ञानम। ये वर्ण को विषय में अन्यथात्व का जो प्रत्यय है ना, देखो करुणी विनोनी पाई ठेवी तो माथा, परिसावी विनंती पंडरी नाथा, ये आपने बोला और ये कृष्णानंद ने बोल दिया। शब्द वही है ना, मगर हमने आवाज जान दिया ना, ये अशोक की है, ये कृष्णानंद की। चरण एक ही है, फिर भी दोनों ने गाया, वर्ण वही है, फिर गाए दोनों ने ना, तो हमने वो भिन्न भिन्न जान लिए। ये कैसा क्या है ना? तो ये वर्ण विषय अन्यथत्व प्रत्यय मिथ्या ज्ञान है क्या? नहीं। क्यों? अभावत। ये कृष्ण का ये जो करुणी विनवणी पाई ठेवी तो माथा, परिसावी विनंती माझी पंडरी नाथा, ये अशोक ने बोला है और ये कृष्णानंद ने बोला है। तो ये भिन्न है और ये भिन्न है, ऐसा जो भिन्नत्व प्रत्यय है ये झूठ है क्या? नहीं, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्यों? बाधक प्रत्यय नहीं होता है, एक ही आवाज, ये कृष्णानंद की आवाज नहीं, ये अशोक की आवाज है, ऐसा नहीं होगा ना, बाधक नहीं होता है ना। बाधक प्रत्यय अभावात। न तो वर्णेभ्यो अर्थ अवगति युक्ता। क्या वर्ण से अर्थ का ज्ञान होता, ये बात नहीं बनेगा वर्ण पक्ष में, है ना। वर्ण से अर्थ की अवगति मतलब ज्ञान होता है, ये बनता नहीं। क्यों? नहीं एक एक को वर्ण अर्थ प्रत्याययेत, एक एक वर्ण अर्थ का प्रत्यय नहीं करेगा, क्योंकि व्यभिचार है। न तो वर्ण समुदाय प्रत्ययो अस्ति, एक एक वर्ण अर्थ का प्रत्यय करेगा क्या, ज्ञान करेगा क्या? नहीं। चलो फिर र अ म अ ऐसे समुदाय को तो न्याय करेगा क्या? नहीं, है ना। बोलते नहीं, क्यों नहीं? क्रमवत वर्णनाम, हो ना। एक तुमने बोल दिया, क्या बोल दिया? र हो गया खलास, आ हो गया खलास, म हो गया खलास, अ हो गया खलास। अब बोलो, अंतिम अ उच्चारण होने के बाद तुम्हारे पास क्या रह गया? एक एक वर्ण उत्पन्न हुए चले गए, तीसरा उत्पन्न हुआ चला गया। समुदाय तो है ही नहीं ना, समुदाय कहां? समुदाय के होने पर उस क्षण में ये भी हो, 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 होना चाहिए। मगर पहला र उच्चारण किया, कला चला गया, आ म अ उच्चारण किया चला गया, क्या फायदा हुआ उससे? है ना। वर्ण समुदाय से प्रत्यय नहीं हुआ, क्यों? क्रमवत्वात् वर्णानाम। पैराग्राफ बदल दो, ये बात हो गई ना। एक एक वर्ण अर्थ का प्रत्यय का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान नहीं करेगा।
सारे वर्णों का समुदाय भी अर्थों का ज्ञान नहीं करेगा, क्योंकि वर्ण कर्म से उत्पन्न होगे चले जाएंगे, उत्पन्न होगे चले जाएंगे। ये हो गया, पैराग्राफ बदल दिया। पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहितो अंत्यो वर्ण अर्थम प्रत्यायिष्यति इति यदि उच्चेत। पूर्व पक्ष ने कहा पूर्व वर्ण का अनुभव होगा ना, उसका संस्कार मन में रहेगा ना, इस संस्कार के सहित ये पहला वर्ण कौन सा? र। उसका अनुभव हो गया, संस्कार हो गया। दूसरा वर्ण कौन सा? आ। उसका अनुभव हो गया, संस्कार हो गया। म। उसका अनुभव हो गया, संस्कार हो गया। अंतिम वर्ण कौन? अ। अब पहले संस्कार कितने? 3 वर्ण थे, और अंतिम कौन? अवर्ण। ये सब मन मिल करके अर्थ को प्रत्यय करेंगे। ऐसा अगर यदि उच्चेत है ना, तन्न ये शक्य नहीं है ना। क्यों? संबंध ग्रहण अपेक्षा ही शब्द कैसा है? शब्द की किसकी अपेक्षा है? संबंध के ग्रहण की अपेक्षा वाला शब्द है ना। तब न स्वल्पेरम क्यों? शब्द का वर्णन क्या क्या है? शब्द का धर्म कौन? संबंध ग्रहण अपेक्षत्वम, ये शब्द का धर्म है। तो संबंध कौन सा? शक्ति ना, शक्ति अथवा लक्षण है ना, ये 2 ही संबंध है ना। शक्ति ग्रहण अपेक्षो ही शब्द है। वो क्या करेगा? स्वयं, वो स्वयं प्रतीयमानो अर्थो प्रत्यायेत भ्रमादिवत। शब्द क्या है? संबंध ग्रहण की अपेक्षा वाला होता है। वो स्वयं प्रतीयमान अर्थ को क्या कर रहे हो? ज्ञान करवाएगा। धूम शब्द कहने से धूम अर्थ का ज्ञान होता है। भाई ये बात तो नहीं होती है, क्या कर? शब्द में संबंध ग्रहण अपेक्षा वाला शब्द होता है। शब्द को अर्थ प्रतीति करने में किसकी सहायक की जरूरी है? संबंध की। शब्द कैसा है? किसी भी अर्थ का प्रत्यय करेगा, ज्ञान करेगा, तो उसको सहायक किसका चाहिए? संबंध है ना। संबंध ग्रहण की अपेक्षा होती है शब्द को। संबंध ग्रहण हो गया तो फिर वो अपने अर्थ का प्रत्यय करेगा। कौन? शब्द अपने अर्थ का प्रत्यय करेगा। जैसे धूम शब्द धूम अर्थ को प्रत्यय कराता है। मगर तुम जो कह रहे हैं पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित से अंत्य वर्ण से प्रतितिर न अस्ति। क्या क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता। क्या? पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित अंत्य वर्ण की प्रतीति होती नहीं, न अस्ति। क्यों? भाई संस्कार की प्रतीति कैसे? संस्कार तो अप्रत्यक्ष है ना। अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम। पैराग्राफ बदल दो। ये हो गया ना, ये समझ में आया। वर्ण पक्ष में क्या बात आ जाती है? वर्ण से शब्द का अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता।
क्योंकि एक एक वर्ण अर्थ को प्रत्यय करना शक्य नहीं, क्योंकि वर्ण का व्यभिचार होता है। तो फिर वर्ण समुदाय अर्थ का ज्ञान करेगा, मगर वर्ण समुदाय का प्रत्यय ही नहीं है। वर्ण समुदाय का ज्ञान नहीं होता है। क्यों? वर्ण तो कर्म वाले होते हैं, तो उनका समुदाय की बात कैसी होगी? नहीं होगी। एक क्षण अवस्थित अनेकेशाम समुदाय ना, एक क्षण में उपस्थित रहे अनेक, तो उनका समुदाय माना जाएगा ना। जो कभी एक क्षण में उपस्थित ही नहीं रहते, उनका समुदाय जैसा मानेगा? नहीं मानेगा। तो क्या कहा उसने? भाई पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित अंत्यो वर्ण अर्थ प्रत्यायिष्यति, ये अगर कहे तो नहीं। क्योंकि शब्द तो कैसा होता? संबंध ग्रहण अपेक्षा वाला होता, और संबंध ग्रहण की अपेक्षा करके प्रतिमानो अर्थ प्रत्यायिये तुम्हारी बात। और पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित अंत्य वर्ण की प्रतीति ही होती नहीं, क्योंकि संस्कार तो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम, पैराग्राफ बदल दिया। अब कार्य प्रत्यायितैहि संस्कार्यैहि सहितो अंत्यो वर्णो अर्थ प्रत्यायिष्यति चेत् वर्ण की स्मृति रूप अर्थ की बुद्धि से क्या कार्य प्रत्यायित ही संस्कारी सहितो अंत्यो वर्णो अर्थ प्रत्यायिष्यति। कार्य प्रत्यायित ही, कार्य का जिसमें प्रत्यय हो रहा है, ऐसे संस्कारों के सहित अंत्य वर्ण अर्थम प्रत्यायिष्यति इति चेत, संस्कार के सहित अंत्य वर्ण अर्थ का प्रत्यय करेगा। अंतो वर्ण अर्थम प्रत्यायिष्यति इति चेत, तो कार्य का अर्थ क्या? वर्ण की स्मृति रूप, वर्ण की स्मृति रूप अर्थ की बुद्धि से ज्ञापित क्या? वर्ण की स्मृति रूप, वर्ण उसके संस्कार, उसकी वर्ण की स्मृति, ये क्या है? अर्थ, अर्थ बुद्धि ही ज्ञापित ही, वर्ण की स्मृति रूप अर्थ बुद्धि से ज्ञापित कार्य प्रत्यायित ही संस्कारीय ही स्मृति रूप अर्थ दीप से ज्ञापित जो संस्कार है, वो संस्कारों के साथ अंतो वर्णो अर्थ प्रत्यायिष्यति। वर्ण की स्मृति रूप जो अर्थ की बुद्धि है, उससे ज्ञापित संस्कार कार्य का सहित जो अंत्य वर्ण है, वो अर्थ को प्रत्यायित करेगा। एक एक वर्ण की स्मृति है। स्मृति से क्या होगा? अर्थ भी ज्ञापित हो जाएगी और उसके साथ अंत्य वर्ण उसका प्रत्यय करेगा। इति चेत प्रश्न चिन्ह न, बड़े संस्कार का कार्य
जो स्मरण है वो भी क्रम से ही होगा ना। क्या र बोला तो रो का संस्कार हो गया, उस संस्कार से र का स्मरण हुआ। मगर तुमने स्मरण एक छोड़ दिया, दूसरे को लिया, आ बोले तो आ के संस्कार, आ का स्मरण, वो दूसरे क्रम में स्मरण हुआ। म बोले, म का संस्कार, म का स्मरण, तीसरे क्रम में म का स्मरण हुआ। और अंतिम में अवर्ण बोले, अ का संस्कार, अ का स्मरण, चौथे क्रम में बोला। स्मरण भी क्या हो गया? कार्य के द्वारा क्या हो गया? कार्य क्या है? स्मृति ना। स्मृतियों सहित संस्कार सहित स्मृति अंत्यवर्ण अर्थ को प्रत्यय करना संभव नहीं, क्योंकि जैसे वर्ण क्रमवर्ती है उसी तरह वर्ण की संस्कार से होने वाली स्मृति भी क्रमवर्ण है ना। तो वर्ण का जैसा समुदाय नहीं होगा, स्मरण का भी समुदाय नहीं बनेगा। इसलिए अंत्यवर्ण के साथ वो बनेगे कैसे? नहीं, एक र का उच्चारण किया, संस्कार स्मृति चली गई, आ संस्कार स्मृति चली गई, म संस्कार स्मृति की। अब जब अवर्ण बोला उसका संस्कार हो गया, उसकी स्मृति होगी, बाकी स्मृतियां है ही नहीं, विगत है। तो फिर कैसा होगा? कार्य प्रत्यायितम संस्कारे सहितो अंत्यो वर्ण अर्थ प्रत्यायिष्यति चेत। कार्य मतलब कार्य प्रत्यायितम मतलब स्मरण रूप कार्य प्रत्यायितम संस्कारी सहितो अंत्यो वर्ण अर्थ प्रत्यायिष्यति चेत न। क्यों भाई? संस्कार कार्य से आप स्मरण से क्रमवर्तित्वात्, संस्कार का जो कार्य है, जो स्मरण है, वो भी क्रमवर्ती होता है। संस्कार कार्य से स्मरण से क्रमवर्तित्वात्, संस्कार का जो कार्य है, जो स्मरण है, वो भी क्रमवर्ती होता है, क्रमवर्तित्वात्। इसलिए निर्णय क्या करेंगे? वर्ण पक्ष नहीं बनता, इसलिए निगम वाक्य क्या शब्द क्या है? स्फोटात्म है ना। अब उसका वर्णन आएगा, स मतलब स्फोट, ये निगमन वाक्य हो गया ना। वर्ण पक्ष नहीं बनता है तो हमारे पक्ष में स्फोट ही बन जाएगा, स्फुट्यते वर्णा, है ना। पैराग्राफ बदल दो, आप स्फोट की बात बताते हो। वो बोलता है कि सच म्हणजे स्फोट, एक एक वर्ण प्रत्यय आहित, एक एक वर्ण का जो अनुभव से आहित संस्कार, उसका संस्कार, उस संस्कार बीज रूप बन गया। बीजे क्या? एक एक वर्ण का जो प्रत्यय से बना हुआ संस्कार का बीज है ना। बीजे अंत्यवर्ण प्रत्यय जनित परिपाके, संस्कार के बीज में अंत्यवर्ण प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला परिपाक, प्रत्ययिनी, प्रत्ययिनी मतलब ज्ञान, एक प्रत्यय विषयता, एक ज्ञान का यह विषय है। तया झटिति प्रत्ययो भासते, अर्थ, प्रत्ययिनी कौन है? अर्थ, ये गो ये पद है ना। गाम आनय, तो गाम इति पदम, प्रत्ययिनी मतलब अर्थ, अर्थे, एक प्रत्यय विषयतया
प्रत्यय अस्य अस्ति इति प्रत्ययिनी। अर्थ, ये एक प्रत्यय का, एक ज्ञान का विषय है। इस तरह झटिति प्रत्ययो भाषते। क्या क्या बन गया? संस्कार नहीं, संस्कार के बीज। संस्कार गए तो संस्कार का बीज होगा ही ना। न तो एक एक वर्ण प्रत्यय, सच एक एक वर्ण प्रत्यय है। एक एक वर्ण के प्रत्यय से समेट लिया हुआ संस्कार का बीज अंत्यवर्ण प्रत्यय जनित परिपाक है। अंत्यवर्ण का प्रत्यय, अंत्यवर्ण का ज्ञान से जनित परिपाक होने पर प्रत्ययिनी मतलब अर्थे एक प्रत्यय विषयतया झटिति प्रत्ययो भाषते। अर्थ में ये एक प्रत्यय का विषय है, इस तरह झट प्रत्ययो भाषते। ये एक प्रत्यय वर्ण विषय की स्मृति है, बोले नहीं। अयम एक प्रत्यय वर्ण विषय स्मृति न। वर्णनम एकत्वात्, वर्णनम अनेकत्वात्। वर्ण आने का ना, र आ म अ, तो उनका एक प्रत्यय तो कैसा हो जाएगा? वर्णनम अनेकत्वात्। लिखो ना, र धन आ धन म धन अनेक है ना, अनेक। तो राम ये एक पद है, ऐसा उसका कैसे का अनुभव आ जाएगा? नहीं, एक प्रत्यय विषयत्व अनुपत्ति। नचायम एक प्रत्ययो वर्ण विषय स्मृति। वर्ण विषय स्मृति नहीं है, ये एक प्रत्यय है। गाम इति एक पदम, ये वर्ण विषय स्मृति ऐसा कहे, पैराग्राफ बदल दो न, ये नहीं बन सकता। क्यों? वर्ण आने गए, एक प्रत्यय का विषय नहीं बनेंगे। और तस्य च प्रत्युच्चारण प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् नित्यत्व। तस्य मतलब स्फोटस्य, तत्तत्पद तत्तदेव वाक्यम। प्रत्यभिज्ञा विषयत्वात् तद एव इदम पदम, वही ये पद है। तदेव इदम वाक्यम, ये प्रत्यभिज्ञा है ना। तदेव इदम पदम, वही यह पद। तदेव इदम पदम, तदेव इदम वाक्यम, तदेव इदम पदम, तदेव इदम वाक्यम। इति प्रत्यभिज्ञा विषयत्वात्, वही ये शब्द है, वही ये वाक्य है ना। क्या? करुणी विनवणी पाई ठेवी तो माता, अशोक ने बोला है। और वही एक वाक्य है, वो बोल रहा है ना। तो वही वाक्य, करुणी ये शब्द वही है, वो ये भी करुणी बोल रहा है ना। तो तस्य च प्रत्युच्चारण प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् नित्यत्वम। कस्य? सएव शब्द, सएव वर्ण और सएव क्या है? वाक्यम। ये प्रत्येक उच्चारण में इसने किया, विठल ने किया, कृष्णानंद ने किया, तो वही वाक्य ये बोल रहा है, वही वाक्य ये बोल रहा है, वही वाक्य ये बोल रहा है, वही शब्द ये बोल रहा है, वही शब्द ये बोल रहा है, वही शब्द ये बोल रहा है, वही वर्ण ये बोल रहा है, वही वर्ण ये बोल रहा है। नित्यत्व प्रत्यभिज्ञा, तस्य च प्रत्युच्चारण प्रत्यभिज्ञायमानत्वं सएव गकार है ना, नित्यत्वम। और भिन्न जो होता है वेद प्रत्यय से वर्ण विषयत्वात्,
भिन्न क्या होता है? ये र भिन्न है, आ भिन्न है, म भिन्न है, अभिन्न है, वर्ण विषयक बात। तस्मात् नित्यात् शब्दात् स्फोट रूपात् अभिधायकात् क्रियाकारक फल लक्षणम जगद अभिधेय भूतम प्रभवती। तो विधान किसका किया? अभिधेय भूतम अर्थभूत जगत अभिभूतम भवती। अभिधेय भूतम प्रभवती किससे? जगत। कैसा जगत का विशेषण क्या? क्रियाकार का फल लक्षणम जगत। वो कैसा है? अभिधेय भूतम मतलब अर्थभूतम, प्रभवती जगत। कैसा? जगत का विशेषण क्या? क्रियाकार का फल लक्षणम जगत। क्या? क्रियाकार का फल लक्षणम जगत। क्रियाकार का फल लक्षणम जगत अभिधेय भूतम प्रथम प्रभवती इति, है ना? और किससे? नित्यात् शब्दात् स्फोट रूपात्। क्या क्या कहेंगे? नित्यात् शब्द, शब्द किस रूप? स्फोट रूप। नित्यात् शब्दात् स्फोट रूपात् अभिधायक। अभिधायक मतलब अर्थ बताने वाला। नित्य जो शब्द है, जो स्फोट रूप है, अभिधायकात् किसी अर्थ को बताने वाला है। क्रियाकार का फल लक्षण जगत अभिधेय भूतम प्रभु, है ना? ये बात होगी, ये निर्णय हो गया कि किस पक्ष में? स्फोट पक्ष में। हमारे क्या हो गया? वर्ण नित्य है, जगत अनित्य है। उस वर्ण कैसे हैं? शब्द कैसे नित्य, शब्द कैसे स्फोट रूप, वो कैसे अर्थ को बताने वाले हैं। उससे क्रियाकार का फल लक्षणम जगत अर्थ रूप बन गया। अभिधेय भूतम प्रभवती। अब उपवर्ष आचार्य बोलते वर्ण एवं तो शब्द, भगवान उपवर्ष है। अरे भाई, वर्णानाम उत्पन्न प्रध्वंसितम वर्णानाम मुक्तम, है ना? भाई शब्द क्या है? है ना? आचार्य क्या कहते? शब्द क्या है? वर्ण एवं तो शब्द। ऐसे उपवर्ष भगवान उपवर्ष आचार्य कहते। मगर वर्ण तो उत्पन्न प्रध्वंसी है ना, है, कुछ भी बोलता है। एक बोल, गकार बोल, तू बोल ना, तू तू ये क्या है? तू क्या बोला? तू क्या बोला? नहीं ना, मैंने गकारी बोला। तू क्या बोलेगा? मैंने गकारी बोला, है ना? तीन लोगों ने गकारी बोला ना, तो सैव गकार अशोकेन उक्तः विठ्ठलेन अपि सैव गकार उक्त कृष्णानंदेन अपि सैव गकार उक्त। ते एव वर्ण के बारे में वही होता है ना, है ना? जो राम में रस शब्द वर्ण है, वो इसने बोला, वही आकार था, वही इसने बोला। मकार था, वही इसने बोला।
और आकार था वही इसने बोला, इसलिए वर्ण नित्य है। सैव प्रत्यभिज्ञा, सैव वर्ण है ना, इति प्रत्यभिज्ञा भवति, अतो वर्णानां नित्यत्वम है ना। तब न है ना, उद्धरण चिन्ह में क्या लिखेंगे, ते एव इति प्रत्यभिज्ञानान् सैव गकार, ऐसा लिखो, सैव गकार। अरे भाई कैसे क्या होगा, इसका उच्चारण हो गया तो वही गकार कैसा होगा, हाँ उसके जैसा है ना, तो सादृश्य बोलेंगे ना। ये तुमने गकार व्यक्ति को बोला तो इसने भी गकार व्यक्ति को बोला, तो ये गकार व्यक्ति अलग है, ये गकार व्यक्ति अलग है ना, मगर सादृश्य होने से प्रत्यभिज्ञा होती, सैव गकार विठ्ठलेन उक्त, यह अशोकेन उक्त, अशोक ने जो बोला वही गकार विठ्ठल ने बोला, यह सादृश्य से भावना होती है ना। सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञानम, कैसा भाई, केशादि में होता है कि नहीं, सैव केश है ना, जो काट दिया है कल 1 महीने के पहले वो अलग है, और आज जो काट दिया वो अलग है, मगर केश तो वही है ना। तो केश में भी क्या हो जाता है, सैव केश, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है, ये सादृश्य से होती है। वास्तविक 1 महीने के पहले केश उधर फेंक दिया है, और अभी किए वो ये इधर पड़े हुए है ना, तो भिन्नत्व हो गया ना, सादृश्य। केशादिषु इव इति चेत, अरे भाई प्रत्यभिज्ञान है, वो दूसरे किसी प्रमाण से बात होता है क्या, नहीं। तो ब्रह्म क्यों मानेंगे, सादृश्य क्यों मानेंगे। प्रत्यभिज्ञान से प्रमाणांतरेण बाधा अनुपत्ति है। पूर्व पक्ष बोल रहा है, अरे प्रत्यभिज्ञान ये कोई आकृति के निमित्त है, नहीं, न व्यक्ति प्रत्यभिज्ञानात्, व्यक्ति का ही प्रत्यय, सैव गकार इति व्यक्ति प्रत्यभिज्ञानात्, भाई प्रत्येक उच्चारण में गवादी व्यक्ति की तरह अन्य अन्य वर्ण का वर्ण वक्तय की प्रतीति होय, तथा आकृति निमित्तम प्रत्यभिज्ञानम स्यात्, प्रत्येक उच्चारण में गवादि व्यक्तिवत अन्य वर्ण व्यक्तय प्रत्येरन, एक गो शब्द बोला तो ये व्यक्ति आ गई, काली गाय। गो शब्द बोला तो ये श्वेता आ गई, वो भिन्न व्यक्ति आई ना। प्रति उच्चारण गवादि व्यक्तिवत अन्य अन्य वर्ण व्यक्त प्रत्येरन, तब तथा आकृति निमित्तम प्रत्यभिज्ञानम से, तो उससे क्या आकृति के कारण गत्व को लेकर प्रत्यभिज्ञानम स्यात्, न तो एतद अस्ति वर्ण व्यक्तय एव ही प्रति उच्चारणम प्रत्यभिज्ञायते, वर्ण व्यक्ति ही प्रत्येक उच्चारण में प्रत्यभिज्ञायन्ते। गौहु ऐसा बोला ना, तो द्वि ही गो शब्द उच्चारित, ऐसी प्रतिपत्ति होती है ना।
क्या? गो शब्द को 2 बार उच्चारण किया, ऐसी प्रतीति होती है ना। गौ हु पुनरुच्चारण क्यों किया? किसी उसी गौ शब्द का। तो बोलते हैं द्विगौ शब्द उच्चारित इति ही प्रतीति होती। द्विगोर शब्द उच्चारित, गो शब्द 2 बार उच्चारण किया है, ऐसी प्रतीति होती है। न तो गौ शब्द हुई थी, 2 गौ शब्द, ऐसी प्रतीति नहीं होती। तो फिर क्या होता है? गो शब्द 2 बार उच्चारण किया है, एक ही गो शब्द है मगर 2 बार उच्चारण किया है, ऐसी प्रतीति होती है ना। न कि ये गो शब्द अलग है, ये गो शब्द अलग है। अब बताने के लिए पहला दूसरा बोलते हैं, मगर ये गो शब्द में ये गो शब्द में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, वही गो शब्द है। तो 2 गो शब्द ये प्रतीति नहीं होती है, एक एवं गो शब्द द्विवार उक्त, ऐसा ही प्रतीति होती है। पैराग्राफ बदल दो। ननु वर्णापि उच्चारण भेदेन भिन्ना प्रतीयन्ते, है ना। वर्ण भी उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न है, ऐसा प्रतीति होती है ना। ग हमने बोला और तुम बोलो ग, है ना। तो उच्चारण से ये मेरा गकार, ये तेरा गकार, है ना। तवलकार, तेरा लृकार, तेरा लृकार, है ना। तव लृकाल, है ना। तव लृकार, तवलकार, ऐसा है ना, संधि होती है ना। तो बोलते हैं कि तेरा गकार मेरा गकार ये भिन्न, वर्णापि उच्चारण भेदेन भिन्ना प्रतीयन्ते। क्यों? अरे देवदत्त और यज्ञदत्त के अध्ययन से ध्वनि श्रवणादेव भेद प्रतीति रीति उक्तम, है ना। इसने रकार का उच्चारण बराबर किया, है ना। वो ध्वनि के बारे में तुम लोग जानते हैं, गायक लोग बराबर जानते हैं कि इसने बराबर उच्चारण किया। जब तक नहीं किया तब तक तुम गायक लोग उसको 20 बार क्या कर रहे थे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो कहते हैं, है ना। उसका ध्वनि कैसा होना चाहिए, उसका नाद कैसा होना चाहिए, उसका आकार कितना होना चाहिए, उसको कितना खींचना चाहिए, वो सब शास्त्र है ना। वर्ण वही है ना। मगर कृष्णानंद का ग भिन्न है, अशोक का ग भिन्न है ना। भेद देवदत्त यज्ञदत्तयोर अध्ययन ध्वनि श्रवणादेव भेद प्रतीतेर इति उक्तम। पैराग्राफ बदल दो। ये देखो, आज मैं रंग लगाया हुआ कपड़ा पहन करके आया और धूल है तो आज मैं आया ना, और कल कहीं जाना है तो लाल कपड़ा पहना, माला डाल ली, भस्म लगाए। ये 2 भिन्न भिन्न है कि नहीं जी? है ना। तो वो भिन्न भिन्न होने पर भी वो एक ही है ना, एक ही है ना। तो देखो
गकार के कितने भेद, अकार के कितने भेद? 18 18 है ना। ऋकार के 30, लृकार के 30 है ना। तो 30 भेद है ना। किसके? ऋकार और लिकार, इकार ऋकार के, इकार अकार, इन बाकी वर्णों के कितने? 18। इकार और ऐकार ओकार औकार कितने? 12 है ना। तो ये बोल रहे हो ना भेद, मगर वर्ण तो एकार के बोल रहे हैं ना, है ना। तो ये किससे? वही वर्ण थोड़ा सा इधर से अभिव्यक्त हो गया, थोड़ा सा इधर से अभिव्यक्त हो गया, थोड़ा सा खींच के अभिव्यक्त हो गया, तो निमित्त भिन्न होता है ना, इसलिए भेद होता है। मगर वो आकार ही बोलेंगे या दूसरा बोलेंगे, है ना भाई। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और कौन से? अनुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये एक ही वर्ण के भेद है ना, है ना। उसको तो तुम क्या कहेंगे? आकार ही कहेंगे ना, है ना। ये 27 भेद जो आए ना, 18 भेद, ये तो एक ही वर्ण के है ना, है ना। तो बोलते देखो, तो वही 18 बार आपने क्या बोल दिया है? आकार बोल दिया। तो हर बार आप क्या बोलेंगे? ये कौन था वर्ण? आकार ही बोलेंगे। ये कौन सा वर्ण है? आकार। ये आकार। अभी ये आकार। अभी ये कितने बार बोलेंगे? 18 बार भी बोलेंगे। स एव आकार, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो निर्णय हो गया ना, प्रत्यभिज्ञा से निर्णय हो गया कि आकार ही है, ये निर्णय हो गया ना। सती वर्ण विषय निश्चिते प्रत्यभिज्ञानी, है ना, कि वर्ण के विषय में प्रत्यभिज्ञान निश्चित हो जाने पर, बोलो क्या हो गया? सएव गकार, ऊपर लिखो, ऐसा लिखो, सएव आकार, सएव आकार, ऐसा बोलो। इस तरह वर्ण विषय प्रत्यभिज्ञान हो जाने पर, है ना, तो वर्ण वैचित्र 18 वर्ण है। ये कैसे? क्या वर्ण वैचित्र कैसा? निर्णय हो गया ना। क्या हो गया? प्रत्यभिज्ञान निश्चित, वर्ण विषय में प्रत्यभिज्ञान। सएव गकार, ऊपर लिखो, सएव आकार। तो संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात्, क्या संयोग विभाग के तालु स्थानात् उच्चैहि उच्चार्यमाणो वर्ण उदात्तः स्यात्, नीचैहि उच्चार्यमाणो वर्ण क्या अनुदात्तः स्यात्, है ना। और उभयो उच्चारणयो उभयो समाहार स्वरित स्यात्, है ना। एक मात्रा उच्चार्यमाणो ह्रस्व स्यात्, द्विमात्रा उच्चार्यमाणो दीर्घ स्यात्, त्रिमात्र उच्चार्यमाणो क्या है? प्लुत स्यात्। ये तो है ना, बात हो गई ना। तो ये क्या हो गया? संयोग विभाग से ध्वनि व्यंग्यत्व भिन्न होने से वर्ण वैचित्र होता है। ये समझ में आया? ये सारा स्पष्ट करके बताया मैंने। वर्ण विषय में प्रत्यभिज्ञान निश्चित होने पर संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात् वर्णानाम अभिव्यंजक वैचित्र निमित्तोयम वर्ण विषयो विचित्र प्रत्ययो।
वर्ण विषयक विचित्र प्रत्यय होता है, वो किसके निमित्त है? अभिव्यंजक वैचित्र निमित्त। कैसा? अभिव्यंजक वैचित्र निमित्त ना। तालु स्थान से ऊपर किया उच्चारण तो उसको क्या उदात्त हो गया ना। तालु स्थान से नीचे किया तो क्या अनुदात्त हो गया, और दोनों का समाहार किया तो स्वरित हो गया ना। वही तो बात है ना, मगर उच्चारण तो आकार का ही है ना, वही तो बात बोल रहे हैं ना। एक बार प्रत्यय विज्ञान हो गया किसके? वर्ण के विषय में, तो संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात् वर्णानाम है ना। वर्णानाम विचित्र प्रत्ययो वर्ण विषयो विचित्र प्रत्ययो कथम अभिव्यंजक वैचित्र निमित्त। ये कैसा है? अभिव्यंजक वैचित्र का निमित्त तालु स्थान ऊपर नीचे, ये अभिव्यंजक है ना तालु स्थान, तो ऊपर नीचे अभिव्यंजक वैचित्र निमित्तो एवं वर्ण विषयो विचित्र प्रत्ययो। क्या बोलेगा? अभिव्यंजक वैचित्र निमित्तो एवं वर्ण विषयो विचित्र प्रत्ययो। वर्ण विषयक विचित्र प्रत्यय कैसा है? अभिव्यंजक वैचित्र निमित्त है ना। अभिव्यंजक वैचित्र निमित्तो एवं वर्ण विषयो विचित्र प्रत्यय। ऐसा नहीं है स्वरूप भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं है। न स्वरूप निमित्त, गकार स्वरूप से भिन्न है ऐसा नहीं है, तो अभिव्यंजक भिन्न है। कौन अभिव्यंजन कर रहा है? अशोक, तो वो गकार भिन्न है। कृष्ण तो भिन्न है ना। तो अपने तालु स्थान, जीव, जीवान, हवा का जोर, इसके ऊपर निर्भर है ना, बहुत सारे है ना। और ये कंठ है, कंठ में जो चमड़ी है इसके ऊपर निर्भर है। फिर आपको कफ हुआ है, कफ की आदत है कि नहीं, इसके ऊपर भी बहुत निर्भर है ना। तो किसी को टिप पर चला जाता है, किसी को क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ता ही नहीं आवाज, है ना। तो ये जो बातें है तो ये किसके कारण है? अभिव्यंजक वैचित्र है ना। वर्ण विषय वैचित्र अनुभव, ये समझ में आया ना। मगर क्या हो गया? निर्णय क्या किया? सएव गकारित्य प्रत्यय विज्ञाना, प्रत्यय विज्ञान से वर्ण का निश्चय होने पर वर्ण विषयक वैचित्र प्रत्यय अभिव्यंजक वैचित्र, ये समझ में आया। वर्ण विषयक वैचित्र का प्रत्यय कैसा? तो वर्ण का अभिव्यंजक के निमित्त के भिन्न होने से हो जाता ना। वर्ण विषयक विचित्र प्रत्ययो, स्वल्प विराम करो। और कैसा? न स्वरूप भिन्न होता है, ऐसा नहीं है। और वे वर्ण व्यक्ति भेद होता है, वर्ण के व्यक्ति में भेद होता है, ऐसा वादी है ना। हर कोई वर्ण के व्यक्ति में भेद होता है। वर्ण में ये वर्ण भिन्न है ऐसी प्रतीति होती है कि नहीं? ये कृष्ण का है, यह अशोक का है, भेद प्रतीति होती है कि नहीं? और सएव गकार प्रत्यभिज्ञा भी होती है कि नहीं? टीका में देखो क्या लिखा है, क्या भेद प्रत्यय प्रत्यभिज्ञायाम वर्णे, पांचवें में वर्णेषु भेद प्रत्ययो प्रतीयते प्रत्यभिज्ञात्वम अपि च विद्यते, है ना। पूर्ण विराम करो। तत्र प्रत्यभिज्ञा स्वाभाविक, प्रत्यभिज्ञा कैसी है? स्वाभाविक है। और भेद प्रत्यय इत्यत्र किन नियामकम, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। क्या? प्रत्यभिज्ञा स्वाभाविक है,
और भेद प्रत्यय औपाधिक है। इसको नियामक कौन है? ये कौन कहेगा? कैसा कह रहे हो? विनिगमना क्या? एकतर पक्षपातिनी युक्ति क्या है ना? ये कहना ना, क्यों? स्वाभाविक क्या है? प्रत्यभिज्ञा। औपाधिक क्या है? भेद प्रत्यय। ये कैसे क्या कह रहे हो? इसमें नियम क्या है? कौन नियामक है? कौन उसको भेद करेगा? है ना? ये नीचे देखो टीका में, तलवादी देश ही कोष्ठस्थ वायु संयोग विभागाभ्याम विचित्राभ्याम व्यंग्यत्वात् वर्णेषु वैचित्र्य धी इत्यर्थ। ये समझ में आया? लाल करो। तलवादी देश ही कोष्ठस्थ वायु संयोग विभागाभ्याम विचित्राभ्याम व्यंग्यत्वात् वर्णेषु वैचित्र्य इत्यर्थ। तलवादी देश ही कोष्ठस्थ वायु संयोग विभागाभ्याम विचित्राभ्याम व्यंग्यत्वात् वर्णेषु वैचित्र्य इत्यर्थः। मैं वर्ण में स्वतः भेद है, इसमें कल्पना का गौरव है। स्वतः भेद नास्ति, वर्ण में स्वतः भेद है, ये गौरव है ना? उपाधि से और है तो स्वतः भेद है ऐसा कैसा माने? है ना? क्या वर्णों में उपाधि से भेद है, स्वतः भेद नहीं है। स्वतः भेद मानने में कल्पना का गौरव क्यों कर रहे हैं? उपाधि से काम हो रहा है ना, स्वतः भेद क्यों मान रहे हैं? है ना? अपिच वर्ण व्यक्ति हमारे में क्या है? उपाधि से वर्ण व्यक्ति में भेद हो रहा है, तो वर्ण में स्वाभाविक भेद है ऐसा क्यों? प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न ध्यान में नहीं है, प्रश्न बोलो। प्रत्यभिज्ञा स्वाभाविक, हाँ, भेद प्रत्यय औपाधिक। औपाधिक ऐसा क्यों मान रहे हैं? किन निमित्त? अरे भेद प्रत्यय औपाधिक न माने तो फिर क्या मानना पड़ेगा? स्वाभाविक। वो स्वाभाविक भेद माने ना तो गौरव हो ना, कल्पना गौरव हो गया। उपाधि से काम चल रहा है तो स्वाभाविक क्यों माने? है ना? ये समझ में आया? क्या है? प्रत्यभिज्ञा स्वाभाविक है, भेद प्रत्यय उपाधि से। ये ऐसे तुम्हारे कहने में क्या भी नहीं गमाना है? क्यों ऐसा कह रहे हो? उल्टा कह रहे हो ना, है ना? क्या है? भेद प्रत्यय स्वाभाविक और प्रत्यभिज्ञा औपाधिक है ना, सादृश्यात, ऐसा मानो ना। तो बोले वही भेद प्रत्यय स्वाभाविक माने तो कल्पना गौरव आ जाता है, क्योंकि उपाधि से काम चल रहा है तो स्वाभाविक भेद क्यों माने? नहीं मानना नहीं चाहिए, है ना? और तुम्हारी में वर्ण व्यक्ति में भेद मानने पर भी और भी काम आ जाता ना। क्या? तदेव स गकार ऐसा माने सिद्धि के लिए वर्ण की आकृति की कल्पना करनी पड़ेगी ना, जाति की कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? प्रत्येक वर्ण भिन्न भिन्न है ऐसा माने। प्रत्येक वर्ण एक व्यक्ति है, तुमने किया वो व्यक्ति है, तुमने किया वो व्यक्ति है, तुमने किया गकार उच्चारण वो व्यक्ति है। तो फिर भी क्या हो गया? सएव गकार सएव गकार। प्रत्यभिज्ञा कैसी है? अरे ये प्रत्यभिज्ञा गत्व को लेकर हुई है, व्यक्ति तो भिन्न है। ये समझ में आया? क्या? वर्ण व्यक्ति भिन्नत्वम, हर कोई गकार व्यक्ति भिन्न है, तो फिर जाति मानो ना, गत्व क्या माने? तो फिर जाति माननी पड़ेगी ना तुमको। कल्पना गौरव आया कि नहीं? है ना?
तो इससे अच्छा क्या बोले? स्वाभाविक भेद मानने के बदले क्या मानना? तलवादी स्थान और कौष्ठ्य वायु वैचित संयोग विभाग वैचित्र्य वर्ण विषय का उच्चारण वैचित्र्य, ऐसा मान लेते। वो अच्छा है कि नहीं? औपाधिक क्या माने? तुमको तुम क्या मान रहे हैं? इसने जो गकार बोला वो व्यक्ति ग व्यक्ति अलग है, इसकी ग व्यक्ति अलग है, ये ग व्यक्ति अलग है। व्यक्ति मतलब जाति और व्यक्ति ना, है ना? गकार ये तुमने उच्चारण किया हुआ गकार व्यक्ति है, ये गकार व्यक्ति है, इसने उच्चारण किया गकार व्यक्ति है। तो फिर मगर सएव गकार विठ्ठलेन उक्त या अशोकेन उक्त, सएव गकार कृष्णानंदेन उक्त या एव विठ्ठलेन उक्त, प्रतिज्ञा होगी नहीं तीनों में। ये कैसे? तो उसको कहना जाति को लेकर, आकृति विशेष को लेकर। अभी गौरव हो गया, हो गया ना? तुमको भी मानना पड़ेगा ना, जाति माननी पड़ेगी ना, है ना? तो इसकी अपेक्षा स्वाभाविक भेद मानने की अपेक्षा औपाधिक भेद मानने में क्या आपत्ति क्या है ना? स्वरूप से भेद नहीं है वर्ण में, है ना? अपिच वर्ण व्यक्ति भेदवादिनापि, वर्ण व्यक्ति भेदवादी के लिए प्रत्यभिज्ञान सैव गकार वर्णाकृतय कल्पयितव्य जाति तासु च परोपाधिको भेद प्रत्यय गत्व जाति उपाधि से हो जाएगा ना। जाति भी कल्पना करेंगे ना, और जाति में जाति आकृति में भी भेद कैसा है? फिर पर उपाधि को भेद प्रत्यय अभ्युपगंतव्य। तो उससे अच्छा क्या? वर्ण व्यक्तिषु एवं परोपाधिक भेद प्रत्यय, वर्ण व्यक्ति में ही परोपाधि के भेद प्रत्यय से भेद प्रत्यय किससे? वर्ण व्यक्ति में भेद प्रत्यय किससे? हाँ, और वर्ण प्रत्यभिज्ञानम कैसे? ये कल्पना लाघव है ना, है ना? और गौरव कैसा है? वर्ण व्यक्ति में स्वरूप से भेद है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लिया तो प्रत्यभिज्ञान सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? एक सीढ़ी, और फिर तासुच परोपाधिक भेद प्रत्यय फिर मानना पड़ेगा ना, तो दो सीढ़ी होगी ना। तो उससे अच्छा लाघव क्या है? वर्ण व्यक्ति में ही परोपाधिक भेद प्रत्यय और स्वरूप निमित्तम प्रत्यभिज्ञानम, एक कल्पना में लाघव है। चलाओ ना या बंद करो, हमारी ये नहीं समझो, वो समझ में आना चाहिए, है ना? और विनिगमना पूछा था ना, प्रत्यभिज्ञा स्वाभाविक है और भेद प्रत्यय औपाधिक है। इति अस्मिन् कल्पनायाम का विनिगमना, ऐसा पूछा था ना। पूर्व पक्ष में विनिगमना बता रहा है ना? वर्ण विषयक भेद प्रत्यय है ना, है ना? वर्ण को विषयों को भेद प्रत्यय है ना? उसको बात कौन करता है? प्रत्यभिज्ञा, है ना? क्या विनिगमना क्या है? भेद प्रत्यय से बाधक प्रत्यभिज्ञानम, क्या
भेद प्रत्यय का बाधक कौन करता है? प्रत्यय विज्ञान करता है ना। ऐसे वो वर्ण विषय से भेद प्रत्यय से बाधक प्रत्ययो, बाधक प्रत्यय क्या? वर्ण विषय भेद प्रत्यय नहीं है, इसका बाधक कौन है? प्रत्यय विज्ञानम। तो फिर कथम तरी एकस्मिन् काले बहुनाम उच्चार्यताम एक एव सन गकारो युगपद अनेक रूप हो स्यात्। एक योगी होकर के परकाया प्रवेश होकर के भिन्न भिन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसी तरह एकस्मिन् काले, एक ही काल में बहुत साधकों ने उच्चार किया हुआ सन एक एव गकारो, यही गकार युगपत अनेक रूपों से एक साथ अनेक रूपों में कैसे क्या हो जाता है? प्रश्न चिन्ह। वही उदात्त बन जाता है, अनुदात्त बन जाता है, स्वरित, सानुनासिक, निर्नुनासिक, ये कैसे क्या बन जाता है? क्या ध्वनिकृतो एवं प्रत्यय भेदो न वर्णकृत है ना? क्या क्या मानो? वर्णकृत ये प्रत्यय भेद नहीं है। कथम तरी एकस्मिन् काले बहुनाम उच्चार्यताम एक एव सन गकारो युगपद अनेक रूपो स्यात्। उदात्त अनुदात्त च स्वरित सानुनासिक निर्नासिक च, ये कैसा? तो बोल रहे अथवा का अर्थ है इत्थम इति वक्तव्य, अथवा इति उक्तिर। क्या क्या कहना चाहिए? तदित्थम ऐसा कहना चाहिए था ना, है ना? इत्थम इति वक्तव्य अथवा इति उक्तिर। अस्यामेव शंका। हाँ, अस्याम अस्यामेव शंकायाम संयोग विभाग अभिव्यक्ति व्यंग्यत्वाद इति परार प्रागदर्शित, है ना? अथवा का ऐसा, अथवा का अर्थ क्या करना? अथवा किसके लिए अथवा है? वर्ण अभिव्यक्ति अस्य स्थान वैचित्र्य, ये कहा ना? क्या वर्ण को व्यक्त करने वाला मुख में होने वाले स्थान और वायु, कोष्ठ वायु संयोग के वैचित्र होने से, है ना? भिन्न भिन्न वर्ण की औपाधिक अभिव्यक्ति हो जाती है, ये कहा ना? उसका ये विकल्प, पहला विकल्प क्या? ये लिखो, कैसे लिखेंगे? सतिवर्ण विषय निश्चित प्रत्यय विज्ञाने संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात् वर्णानाम अभिव्यंजक वैचित्र निमित्तो एवं वर्ण विषय विचित्र प्रत्ययो, ये एक प्रथम विकल्प। क्या विकल्प है ना? इसको विकल्प क्या दिया? अथवा करके दे दिया, है ना? अथवा, ये पैराग्राफ बदल दो यहां अथवा के पहले। द्वितीय विकल्प, इसको ध्वनिकृत ये प्रत्यय भेद है, वर्णकृत नहीं, वर्ण का स्वाभाविक नहीं है। द्वितीय विकल्प लिखा, अथवा का अर्थ क्या? अथवा किसके लिए बता दिया? पहला विकल्प बताने पर यह दूसरा विकल्प बताया। पहला क्या बता दिया? वर्ण विषय प्रत्यय विज्ञान निश्चित संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात् वर्णानाम
अभिव्यंजक वैचित्र निमित्त, अभिव्यंजक जो स्थान है, तालवादी स्थान, अभिव्यंजक तालवादी स्थान, उसके वैचित्र निमित्त एवं वर्ण विषय विचित्र प्रत्ययो न स्वरूप निमित्त। ये प्रथम विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है? अथवा ध्वनिकृत एवं प्रत्यय भेद न वर्णकृत। ये वर्णकृत प्रत्यय भेद नहीं, ध्वनिकृत हो गया। अब पैराग्राफ बदलना पड़ेगा। अब प्रकरण किसका शुरू हो गया? ध्वनि का, है ना। क्व पुनरयम ध्वनिर्नाम, है ना। ये ध्वनि नाम किसका है? जो दुरात आकर्ण यतो वर्ण विवेकम अप्रतिबध्यमानस कर्ण पथम अवतरती। क्या अर्थ क्या गया? ये ध्वनि नाम क्या है? जो दूर से ही कर्ण तक आकर के वर्ण विवेकम अप्रतिबध्यमानस्य, वर्ण विवेक को प्राप्त न होने वाले कर्ण पथम अवतरे, कर्ण मार्ग पर उतरता है। दूराद आकर्ण यतो, दूर से बोलने वाले का वर्ण विवेक को अप्रतिबध्यमान कर्ण प्रत्यय अवतरी, और प्रत्याशिदतश्च पटु मृदुत्वादि भेद वर्णेषु आसंजयति। और फिर क्या करता है? ये सब एक वाक्य है। क पुनरयम ध्वनिर्नाम यो दूराद आकर्णयतो वर्ण विवेकम अप्रतिपद्यमानस कर्ण प्रथम अवतरति। ये दूर से आकर्णयतो वर्ण विवेकम अप्रतिपद्यमानस, वर्ण विवेक को प्रतिपद्यमान न होने से कर्ण प्रथम अवतरी, कर्ण के प्रथम कर्ण मार्ग पर उतरता है। और प्रत्यय हो जाने पर ये पटु है, मृदुत्व है, गांधार है, मध्यम है, पंचम है, ये कैसे क्या भेद होता है ना। पटु मृदुत्वादी टिपेवर लावलेला है, खर्जात बोलतो है, ये जो भेद होते हैं ना, पटु मृदुत्वादि भेदम वर्णेषु आसंजयति। और तन निबंधना च उदत्तादयो विशेषा, और कैसे नहीं होते हैं? न वर्ण स्वरूप निबंधना, वर्ण भिन्न होते इसलिए नहीं, न वर्ण स्वरूप निबंधना। क्यों भाई? वे वर्णाना प्रति उच्चारण प्रत्यभिज्ञायमान सैवकार सैवाकार इति। एवं सती क्या है? सालंबना उदात्तादि प्रत्यया भविष्यन्ति। क्या है? कुछ आलंबन करके उदात्तादि प्रत्यय हो जाते, और नहीं हो तो इतर्था। इतर्था का अर्थ है कि ध्वनि के उपाधि का भेद प्रत्यय स्वीकार नहीं करे तो, ये इतर्था का अर्थ है। तो वर्णाना प्रत्यय विज्ञायमाना नाम निर्भेदत्वात्, वर्ण जो प्रत्यय विज्ञायमान है उसमें भेद ही नहीं होने से, तो वायु संयोग विभाग तथा उदात्तादि विशेषा कल्पेरन, नहीं तो वर्णाना प्रत्यय विज्ञायमाना नाम, वर्ण प्रत्यय विज्ञायमान होने से, निर्भेद होने से, वायु संयोग विभाग से किए जाने वाले
उदात्तादि विशेष है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। संयोग विभागानाम तो अप्रत्यक्षता, मुख में होने वाले संयोग विभाग का प्रत्यक्ष तो नहीं होता है। न तद आश्रया विशेषा वर्णेशु अध्यक्षितुम शक्यन्ते, उसको आश्रय करने वाले विशेष वर्ण में अध्यास करना शक्य नहीं है। इसलिए क्या निरालंबना एवं एते उदात्तादि प्रत्ययासु, ये उदात्तादि प्रत्यय कोई आश्रय न वाले ही बन जाएंगे। अपिच न एव एतद अभि निवेष्टव्यम, ये ऐसा करना नहीं चाहिए। ये ऐसा अभिनिवेश करना नहीं चाहिए। उदात्तादि भेदेन वर्णानाम प्रत्यय विज्ञानाम भेदो भवेदिति, वर्णों का वर्ण जो प्रत्यय विज्ञायमान हैं उनको उदात्तादि भेद से भेद होता है, ये बोलना नहीं चाहिए फिर। मगर ये कहा जाता है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेदेन वर्णाः अष्टादशधा, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये नहीं कहना चाहिए फिर, है ना। उदात्तादि प्रत्यय कैसे होते हैं? सालंबना होते हैं, है ना। किसी को आलंबन करके ही होते हैं। देखो नीचे को क्या क्या बताया, देखो प्रत्युच्चारण वर्ण अनुवर्तन्ते, और भेद किसको? ध्वनि व्यावर्तते थी, भेद है ना। क्या? प्रत्युच्चारण वर्ण अनुवर्तन्ते, प्रत्येक उच्चारण में वर्ण का अनुवर्तन होता ही है ना। और ध्वनि व्यावृत्त होता है, ये सही है। धनु व्यावर्तते इति भेद। देखो भाई, जप के कितने प्रकार है? तुम लोग बोलते हैं ना कीर्तन में, जप कैसा होता है? हाँ, कौन सा? वो नहीं, वाणी परा होती है, अपरा होती है। परा पश्चंती, मध्यमा वैखरी बोलते हैं ना। क्या? परा पश्चंती मध्यमा और वैखरी, ये बोले ना, लिखो ना वो। तो वाचिके जपे वर्णेषु अव्यक्तेषु ध्वनि बुद्धि स्यात्, अन्यथा वाचिके जपे वर्णेषु अव्यक्तेषु ध्वनि बुद्धि स्यात्, दुंदुभ्यादि ध्वनो शब्दत्व मात्रेण गृह्यमाणे। अव्यक्तो वर्ण इति धी स्यात् इति मंतव्यम। क्या? अवाचिके जपे, अवाचिक जप है ना, वाचिक जप नहीं है ना, मानसिक जप है ना। तो वर्ण अव्यक्त है ना, तो ध्वनि बुद्धि हो जाएगी, है ना। और दुंदिव्यादि ध्वनौ शब्द मात्र शब्दत्व मात्रेण गृह्यमाणे। क्या? अपम व्यक्तो क्या है? अ प म, ये व्यक्ति में वर्ण इति धीर्ष्यादिति मंतव्य। वाचिक अवाचिक जब है ना, तो उसमें ये ध्वनि है, ऐसा हो जाएगा। ध्वनि नहीं होता है ना वो,
मगर गकार का जप होता है, ओंकार का जप होता है ना, मानसिक जप है ना, अवाचिक मानसिक जप है, मगर किसका कर रहा है? ओंकार का। परा पश्यंती मध्यमा और वही करी, लिखो ना। और दुंदुभ्यादि क्या शब्द रूप से ग्रहण कर रहे हैं ना, तो अयम अपि अव्यक्तो वर्ण, ऐसी बुद्धि हो जाएगी। अपना स्वयं का मत क्या है? ध्वनि उपाधिक वर्ण होते हैं, ये स्वमत है, ये गुण है। गुणम वदन वायु उपाधि के पूर्वोक्ताम रुचिम दर्श। ध्वनि उपाधि के, ध्वनि उपाधि है, इसमें गुण है। वायु उपाधि के पूर्वोक्ताम अरुचि दर्शत एवं च सती सालंबना उदात्तादि प्रत्यया भविष्यन्ति। तो उसमें क्या कह रहे हैं? वर्णना प्रत्यय विज्ञामाना नाम निर्भेदत्वत, वर्ण के प्रत्यय विद्यमान, उसमें भेद ही नहीं होने से संयोग विभाग को तो उदात्तादि विशेष की कल्पना ही नहीं होगी। संयोग विभाग तो अप्रत्यक्षत्वात्, संयोग विभाग प्रत्यक्ष नहीं है। तदाश्रय विशेषा वर्णेषु अध्यक्षत्वं शक्यन्ते, उसको आश्रय करने वाले विशेष वर्ण में अध्यास करना शक्य नहीं। इत्यतो निरालंबना एव इति उदात्तादि प्रत्ययासु, इसलिए निरालंबना ये उदात्तादि प्रत्यय हो गए। और फिर ये भी नहीं कहना चाहिए था ना कि उदात्तादि भेदेन वर्णाना प्रत्यय विज्ञानम भेदो भवे, क्या है? ये भी बोलने की जरूरत नहीं होती ना, वही आकार है। ऐसे प्रत्यय विज्ञान होने वाले वर्णों को उदात्तादि भेद से भेद होता है, ये भी बोलना नहीं चाहिए। अन्य भेद से, अविद्यमान से भेद नहीं होता, दूसरे में भेद है, इसलिए अविद्यमान जो है उसमें भेद कैसा होगा? व्यक्ति भेद से जाति भिन्न माना जाता है क्या? व्यक्ति भिन्न भिन्न होगी तो उनकी जाति भिन्न है, ऐसा थोड़ा माना जाता है। नहीं, व्यक्ति भेदे न, व्यक्ति भेद होता है मगर जाति एक हो रहती है। व्यक्ति भेदे न जाति भिन्ना मन्यन्ते। और बोल रहा है वर्ण से ही अर्थ की प्रतीति होती सी, होने से, संभव होने से स्फोट कल्पना अनर्थिक है। पूर्व पक्ष ने कहा वर्णेभ्यश्च अर्थ प्रतीते हे संभवात स्फोट कल्पना अनर्थिका। है ना, न कल्पयामि हम स्फोटम, मैं स्फोट की कल्पना नहीं करूंगा। प्रत्यक्षम एव तु एनम अवगच्छामि, प्रत्यक्ष से ही इसको क्या करूंगा, मैं जानूंगा। एक एक वर्ण ग्रहण आयिक संस्कारायाम बुद्धौ झटिति प्रत्योभासनात् इति चेत प्रश्न चिन्ह। पूर्व पक्ष ने क्या किया? वर्णेषु अर्थ प्रतीति संभवात, वर्ण में ही अर्थ की प्रतीति संभव होने की। स्फोट कल्पना अनर्थिक है, मैं स्फोट की कल्पना नहीं करूंगा।
प्रत्यक्ष ही उसको क्या होगा, उसका ज्ञान मुझे होगा। एक एक वर्ण ग्रहण आहित संस्कार है बुद्धो, एक एक वर्ण के ग्रहण से उत्पन्न होने वाले संस्कार आयाम बुद्धो, संस्कार वाले बुद्धि में झटिति अर्थस्य प्रत्यो वासनात् इति चेत न अस्यापि बुद्धे वर्ण विषयत्वात्, ये भी तेरी बुद्धि है, वो वर्ण विषय का ही बुद्धि होगी। क्या भाई, एक एक वर्ण का ग्रहण के उत्तर काल में ही एक एक बुद्धि ना, क्या क्या एक एक वर्ण ग्रहण के उत्तर काल में ही एक बुद्धि है ना। गौरी की समस्त वर्ण विषया क्या न अस्यायी बुद्धि, ये भी बुद्धि क्या वर्ण विषय वाली है। एक एक वर्ण ग्रहण उत्तर काला ही यम एका बुद्धि, ये एक बुद्धि होती, एक वर्ण की। गौरी थी समस्त वर्ण विषया न अर्थांतर विषया, न अस्यापि बुद्धि, एक एक बुद्धि जो होती है वो वर्ण विषय का बुद्धि होती है, और एक एक वर्ण का ग्रहण के उत्तर काल में ही एक एक वर्ण विषय की बुद्धि होगी। स्वल्परा मगर गौरी थी समस्त वर्ण विषया और न अर्थांतर विषय, समस्त वर्ण विषय क्या गौरी की बुद्धि, ये दूसरी किसी अर्थ वाली नहीं होती है। कथम ऐसा अवगम्यते, ये कैसा जाना जाता है। ये तो अस्याम अपनी बुद्धो गकारादयो वर्णा अनुवर्तनते न दकारादयो। अब कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वंदे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाजने व्योमवद्व्याप्तदेहा। जेवण वाले आले की नाही बघा।